करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि प्रारंभ के 4 अध्याय जो तत्वार्थ सूत्र जी के हैं, उनमें जीव तत्व का वर्णन किया गया है अनेक प्रकार से। तीसरे और चौथे अध्याय में ये जीव के रहने का स्थान क्या है, उस विषय में चर्चा की है। तीसरा अध्याय जहां अधोलोक और मध्यलोक में जीव की स्थिति बताता है, अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन करता है, वहीं चौथा अध्याय ऊर्ध्वलोक का वर्णन करता है। देव गति के जो जीव हैं उनकी चर्चा वो करता है चौथा अध्याय। तो चौथे अध्याय के माध्यम से आइए हम पुनः, है ना, सूत्रों का पाठ करेंगे और फिर उनके अर्थ को संक्षेप में समझेंगे। ऊर्ध्वलोक का वर्णन यहाँ दिया गया है। आइए हम चलते हैं अध्याय की तरफ। अध्याय के समक्ष यहाँ पर स्क्रीन पर है ना। चतुर्थ अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन किया गया है, ये हम सब जानते हैं। तो ऊर्ध्वलोक कहाँ से शुरू होता है? सुमेरु पर्वत जो मध्य लोक के जम्बू द्वीप के बिल्कुल 1,40,000 योजन जिसकी ऊंचाई है, 1000 योजन की जिस चित्रा पृथ्वी के अंशिका है और 99,040 योजन पृथ्वी के ऊपर है, तो 40 योजन की चूलिका के ऊपर आड़े बाल की दूरी पर से जो है ऊर्ध्वलोक शुरू हो जाता है। और जो कि कहां तक ऊर्ध्वलोक है कि वह लोक के अंत तक, ऊपर तक तो सिद्धालय है ना, सिद्धशिला है, और सिद्धशिला के ऊपर भी 3 वात वलय है जो अंतिम तनुवात वलय तक ये ऊर्ध्वलोक बना हुआ है। आकार मृदंग के आकार का इसको अपन कह सकते हैं ना। शुरू नीचे से ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है तो चौड़ा हो जाता है, बीच में वापस इसकी चौड़ाई कम होते होते सबसे ऊपर शीर्ष पर फिर कम हो जाती है। इस प्रकार का इसका आकार है। ऊंचाई 7 राजू सर्वत्र है, लंबाई भी 7 राजू है, चौड़ाई जो है वो 1 राजू से शुरू होकर फिर बीच में 5 राजू हो जाती है, फिर वापस ऊपर जाकर 1 राजू हो जाती है। तो औसत देखते तो 3 राजू का निकल जाता है, ठीक है ना। और ये घनफल निकाल सकते हैं इसका अपन। और निवास ऊर्ध्वलोक में रहता कौन है? तो एकेंद्रीय जीव सर्वत्र रहते हैं, तो ऊर्ध्वलोक में भी रहते हैं। वैमानिक देव के जो विमान हैं वो सब ऊर्ध्वलोक में बने हुए हैं, और सिद्ध भगवान भी ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। सिद्धशिला वहां बनी है, सिद्धशिला से भी काफी ऊंचाई पर सिद्ध भगवान रहते हैं। तो ये ऊर्ध्वलोक की इस प्रकार की रचना होती है। आइए अपन थोड़ा सा इसको चित्र के माध्यम से भी ऊर्ध्वलोक की रचना को समझने का प्रयास करते हैं। तो तुमको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये देखिए 3 लोक का चित्र आपके समक्ष आप स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, है ना। इसमें जो ऊर्ध्वलोक है उसको अपन केंद्रित करेंगे सबसे पहले। ये ऊर्ध्वलोक का चित्र है ना, जो ये हल्का गुलाबी रंग में नजर आ रहा है आपको, है ना। अंदर त्रस नाड़ी है, त्रस नाड़ी के अंदर ही जो है ये सब स्वर्ग के विमानों की रचना बनी हुई है। ऊपर जो लाल रंग में आपको नजर आ रहा है वो सिद्धशिला है, छत्राकार, है ना। और इसके ऊपर फिर ये आपको डैश डैश करके लाइनें से नजर आ रही होगी, ये वात वलय, जहां भी ये सब बने हुए हैं ये सब वात वलय बने हुए हैं, ठीक है ना। देखिए सुमेरु पर्वत बना हुआ है बिल्कुल छोटा सा, ये यहाँ पे देखिए बीच में 5 मेरु बने हुए हैं, सुमेरु पर्वत। इसके ऊपर आड़े बाल की दूरी के ऊपर से जो है ये शुरू हो गए स्वर्ग है, स्वर्गों की रचना है ये, ठीक है। 16 स्वर्ग बने हुए हैं, है ना। सौधर्म ईशान, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्रार, आनत प्राणत और आरण अच्युत। और ये कैसे बने हुए हैं? युगल में बने हुए हैं, सौधर्म युगल, सौधर्म ईशान एक साथ, फिर सानत कुमार महेंद्र एक साथ। एक साथ मतलब उत्तर दिशा के अंदर ईशान और आगे की तरफ दक्षिण दिशा के अंदर सौधर्म। इसी तरह उत्तर दिशा में महेंद्र, दक्षिण दिशा में सानत कुमार। ऐसे ऐसे जो अपन नाम लेते हैं, सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र, जिसका पहले नाम लेते हैं वो दक्षिण दिशा में है, बाद में नाम आता है युगल में, वो उत्तर दिशा के अंदर है। इस प्रकार से 16 स्वर्ग बने हुए हैं। इन्हें 16 स्वर्गों को 16 विमान भी कहा जाता है, और इन्हीं 16 स्वर्गों में कुल 12 कल्प होते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर देखिए 9 ग्रैवयक की रचना ऊपर होती है ना।
तीन तीन के तीन भागों में बटे हुए हैं। ऊपरी में 3 ग्रेवेक, मध्य के 3 ग्रेवेक और अधः भाग के 3, ऐसे 9 ग्रेवेक हैं। फिर 9 अनुदिश एक ही पटल पर बने हुए हैं। बीच में आदित्य नाम का मुख्य अनुदिश है और 8 अनुदिश विमान बने हैं। उसके ऊपर फिर अनुत्तर विमान का भी एक पटल है, जिसके बीच में सर्वसिद्धि सिद्धि नाम का मुख्य विमान इंद्रक विमान है और 4 दिशाओं में विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित नाम के विमान है, ये बना हुआ है। इसके ऊपर सर्वार सिद्धि जो मध्य का अनुत्तर विमान है ना, उसके ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर जाकर फिर ये छत्राकार सिद्ध शिला बनी हुई है। 8वीं पृथ्वी के मध्य में ये रचना बनी हुई है ना। 8वीं पृथ्वी जिसका ईशत प्रागभार नाम है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सर्वत्र ये वात वलय को स्पर्श, लोक के अंत को स्पर्श करती हुई इसके मध्य में है ना, ये 45 लाख योजन विस्तार वाली पृथ्वी बनी हुई है। मध्य में इसकी मोटाई 8 राजू की, जो कम होते होते क्रमशः किनारों पर अत्यंत कम हो जाती है। ठीक है, ये सिद्ध शिला है, रत्नमय ये बनी हुई है। इसके ऊपर जाकर फिर वात वलय शुरू होते हैं, 3 वात वलय और सबसे ऊपर तनु वात वलय है 1575 धनुष मोटाई का। उसके अंतिम भाग में ऊपर ऊपर की तरफ सारे सिद्ध परमेष्ठी भगवान वहां विराजते हैं, वहां विराजमान रहते हैं। हम सभी उनको भावपूर्वक नमन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की ऊर्ध्वलोक की रचना है त्रस नाड़ी के मध्य की। बाकी त्रस नाड़ी के बाहर तो सर्वत्र केंद्रीय जीव यहाँ पर है ही सही। ठीक है, ये रचना हमने इसकी देख ली है, सामान्य इसका रूप देख लिया है, स्वरूप देख लिया है। अब इन वैमानिक देवों की चर्चा तो होगी ही, है ना, अनुदिश, अनुत्तर और ग्रवेक की चर्चा तो होगी ही, साथ ही और भी देव गति के जीव जहां जहां पाए जाते हैं, तो वो देवों की भी चर्चा इस चौथे अध्याय के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, ये हमने चित्र के माध्यम से ऐसा है उसको समझा है। आइए अपन फिर से चलते हैं सूत्र की तरफ और पहले सूत्र से अपन शुरू करते हैं। चौथा अध्याय, आइए देवों का स्वरूप बताया यहाँ पर। तो सबसे पहला सूत्र देवों से संबंधित, देवाश चतुर्निकाया। क्या है सूत्रकार, देखिए, देव 4 निकाय वाले हैं। देव जो होते हैं वे 4 निकाय वाले होते हैं, 4 प्रकार के देव होते हैं। क्रम ध्यान रखेंगे, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव होते हैं। इन देवों का वर्णन अब शुरू कर क्रमशः। इनकी लेश्याएं कैसी होती है, देवों में किस प्रकार से लेश्या कषाय की जो स्थिति है वो किस प्रकार से होती है, उसका वर्णन है। दूसरा सूत्र, आदितः त्रिषु पीतांत लेश्याः। आदितः त्रिषु पीतांत लेश्याः, सूत्रार्थ क्या है देखिए, आदि के 3 निकायों में पीत पर्यंत 4 लेश्याएं होती है। आदि के 3 निकाय यानी कि भवनवासी, ज्योतिषी और व्यंतर, ये जो 3 प्रकार के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन 3 प्रकार के देवों में पीत पर्यंत मतलब कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 6 लेश्याओं का क्रम है। तो कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 लेश्याएं इन 3 निकाय के जो देव हैं, या इन्हें हम एक शब्द में कहें तो भवनत्रिक के देव इनमें पाई जाती है। इसमें विशेष बात हमको ये ख्याल रखनी है कि देवों में देखिए सब देवों में शुभ लेश्याएं ही होती है, लेकिन अपर्याप्त अवस्था के अंदर जब ये रहते हैं तब इनमें ये 3 अशुभ लेश्याएं होती है, कृष्ण, नील और कापोत। ठीक है, लेकिन जब ये पर्याप्त अवस्था में आ जाते हैं अर्थात अंतर मुहूर्त के बाद में, इनकी ये लेश्या जो है वो जगन्य पीत लेश्या के रूप में रहती है, और ये भवनत्रिक की बात है। और अगर वैमानिक देवों की बात करें तो वैमानिक देवों के अपर्याप्त अवस्था में भी जो है वो अशुभ लेश्या नहीं होती, वहां शुभ लेश्या ही होती है। इस प्रकार जगन्य पीत लेश्या ये भवनत्रिक के देवों में होती है। और फिर वैमानिक देवों में बात करें तो वैमानिक देवों में फिर इसके ऊपर की लेश्या का सद्भाव पाया जाता है। मध्यम पीत लेश्या है ना, उसके बाद में उत्कृष्ट पीत लेश्या, फिर पद्म लेश्या, जगन्य, उत्कृष्ट और मध्यम और उत्कृष्ट, उसके भी भेद होंगे। फिर शुक्ल में भी जगन्य, मध्यम और
उत्कृष्ट, है ना, या परम शुक्ल लेशा के हिसाब से भेद बनते हैं। तो स्वधर्म ईशान से जब शुरू करते हैं तो स्वधर्म ईशान स्वर्ग के देवों में मध्यम पीत लेशा वहां होती है, और ऊपर तक जब हम सर्वात सिद्धि के देवों में या अनुत्तर विमान के देवों तक पहुंचते हैं तो वहां पर अनुदिश के देवों में वहां पर जो है वो परम शुक्ल लेशा का सद्भाव वहां पर पाया जाता है। तो क्रमशः इनकी लेशा जो है वो विशुद्धतर ऊपर तक होती चली जाती है। ठीक है, ये एक लेशा की संबंधी चर्चा हुई। यहाँ पर आदि के 3 निकायों की चर्चा। इन जो देवों के 4 भेद हैं, इन 4 निकाय के देवों के भी कितने कितने भेद हैं, ये इस सूत्र क्रमांक 3 में बताया है। आइए सूत्र देखते हैं हम। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः। प्रकार 2 विभागों में अपन इन देवों को विभाजित कर देते हैं। एक कल्पोपपन्न और एक कल्पातीत, या कल्पवासी और कल्पातीत, ये 2 भेद कर देते हैं। तो देखिए 3 निकाय के तो ये जीव, और वैमानिक देवों में 16 स्वर्ग तक, हमने देखा था ना, 16 स्वर्ग तक, अच्युत स्वर्ग तक, 16 स्वर्ग तक के जो विमान वाले देव हैं ये सब कल्पोपपन्न कहे जाते हैं। और उनके ऊपर 9 ग्रेवयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर वाले जो देव हैं उनको कल्पातीत कहा जाता है। कल्पोपन्न और कल्पातीत क्यों कहा जाता है? कल्प मतलब विकल्प या भेद। तो जहां तक देवों के अंदर इंद्र है ना, प्रतिंद्र है, ठीक है, फिर अभियोग्य, किल्विश, सामानी, त्रायस्त्रिंश आदि छोटे बड़े का भेद पाया जाता है, राजा प्रजा का भेद पाया जाता है, जहां तक देवों में है ना, वे सभी प्रकार के देव कल्पोपन्न देव कहे जाते हैं। और जहां इस प्रकार छोटे बड़े का भेद जिन देवों में नहीं होता है, अर्थात सर्वत्र सारे ही अहम इंद्र होते हैं, है ना, समान होते हैं, वे कल्पातीत कहे जाते हैं। इसलिए भवनत्रिक के देव प्लस वैमानिकों के अंदर 16 स्वर्ग तक के देव, ये सारे ही कल्पोपन्न देव कहे जाते हैं। फिर भी जब हम कल्पवासी कहते हैं तो मुख्य रूप से उसमें पहले स्वर्ग से 16 स्वर्ग तक के देवों का सामान्यतः ग्रहण किया जाता है ना, उनको समझा जाता है। पर अपन कल्प वासी या कल्पोपन्न की शब्द से देखें तो भवनत्रिक प्लस 16 स्वर्ग तक के देव, ये सब इसमें आ जाते हैं। आइए कितने भेद है देखते हैं अपन इनके। सूत्रार्थ, वे कल्पोपन्न देव तक के 4 निकाय के देव, है ना, क्रम से मतलब भवनवासी, क्रम ध्यान रखना, भवनवासी के 10 भेद है, व्यंतरवासियों के 8 भेद हैं, ज्योतिषी के 5 भेद हैं, और जो वैमानिक है ना, 12-16 स्वर्ग तक के वैमानिक है ना, कल्पवासी वैमानिक, उनके 12 भेद होते हैं। ये जो कल्पवासी ये कल्प से भेद पड़े, तो वे कल्प वो भेद किस वजह से है? इंद्र सामानिक आदि और भी भेद देवों में होते हैं। इन्हीं कल्पोपन्न देवों के अंदर अनेक प्रकार के अलग अलग जाति के अलग अलग प्रकार के देव होते हैं। सारे देव एक जैसे एक समान नहीं होते, क्योंकि सबका पुण्य का उदय जो है वो अपना अलग अलग होता है। उसी के फल स्वरूप ये किस प्रकार के पद को वहां प्राप्त करते हैं, है ना, तो वो भेद होता है। तो वो 10 भेद वहां होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। सूत्र क्रमांक 4 देखिए। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किल विशिकाश चैकशः। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किल विशिकाश चैकशः, ये इनके भेद किए। देखिए उक्त 10 आदि भेदों में प्रत्येक इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनीक प्रकीर्णक अभियोग्य और किलविश रूप होते हैं। ये देवों के प्रकार हैं। यानी ये हर एक में कल्पोपन्न तक सारे भवनत्रिक में और वैमानिक में 16 स्वर्ग तक के जो देव हैं उनमें, है ना, इंद्र कुछ देव इंद्र हैं, एक एक इंद्र सब में है, ठीक है ना, फिर एक एक प्रतिइंद्र है, फिर सामानिक है, त्रायस्त्रिंश से, ऐसे इनके भेद होते हैं। और वो इंद्रादि के भेद भी उन प्रत्येक जो भेद किए हैं, है ना, जैसे कल्पवासी भवनवासी के 10 के, तो 10 ही प्रकार के भेदों में इंद्र पाए जाएंगे। ऐसे ऐसे
सामानिक होते हैं, त्रायस, ऐसे इनका पद है देवों का। सब देव समान नहीं है, उनमें बड़े देव और छोटे देव के रूप में उनकी रिद्धि, उनकी विक्रिया, उनकी शक्ति, उनकी आज्ञा, ऐश्वर्य, सबके अंदर कम ज्यादा हीनाधिकपना पाया जाता है। वो ये भेद है। देखते हैं इन नामों का क्या मतलब है। इंद्र कौन, सामानिक कौन, त्रायस त्रिंश कौन। आइए अपन चढ़ते हैं चार्ट की तरफ। आपको चार्ट से वो समझ में आएगा, यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। दृष्टांत से समझते। देखिए इंद्र जो राजा है वो इंद्र है। प्रत्येक प्रकार के जो देव है उनमें भी जो भेद है उनमें से राजा के समान है। सामानिक पिता, गुरु या उपाध्याय के समान होता है ना। वैभव इत्यादि में इंद्र के समान है, तथापि आज्ञा और ऐश्वर्य में ये इंद्र के समान नहीं होता है। बाकी चीजों में वो सामानिक समान जो है इंद्र के, वे कहलाते हैं। त्रायस त्रिंश संख्या में 33 होते हैं। मंत्री और पुरोहित के समान ये होते हैं। पारिषद, परिषद में बैठने वाले, परिषद 3 प्रकार की कही है, आभ्यंतर, मध्य और बाह्य परिषद। उसमें बैठने वाले ये सभासद देव होते हैं, है ना। मित्र परिजन की तरह होते हैं। आत्मरक्ष, अंगरक्षक की तरह होते हैं। ये लोकपाल, है ना। 4 लोकपाल होते हैं नियम से। सभी इंद्र संबंधी 4 लोकपाल होते हैं। तो ये कोतवाल की तरह, नगर रक्षक की तरह, रक्षक की तरह होते हैं और रक्षा करते हैं, है ना, संपूर्ण उस क्षेत्र की। अनीक सेना, अनीक का मतलब सेना है। 7 प्रकार की सेना कही है। तो प्रत्येक प्रकार की सेना के भी 7-7 कक्ष होते हैं। ऐसे 49 कक्ष इन 7 सेनाओं के होते हैं और इनके साथ सेनापति तो होते ही हैं, साथ में सेना भी होती है। ठीक है ना। इनका भी कितना कितना विस्तार है वो भी सब बताया है ना। प्रकीर्णक मतलब नगरवासी, जो सामान्य जनता है वो सब नगरवासी, वो सब देव होते हैं। अभियोग्य एक प्रकार से दास दासी के रूप में कार्य करने वाले ये होते हैं। और देवों इत्यादि, बड़े देवों इत्यादि के हाथी घोड़ा आदि वाहन रूप ये विक्रिया इत्यादि करते हैं और ये सब देव होते हैं, है ना। और हम ऐरावत हाथी के रूप में भी देखते हैं भगवान के जन्म कल्याण के समय, तो वह भी अभियोग्य जाति का ही, देवों का ही प्रमुख, सोदर्म इंद्र संबंधी जो अभियोग्य जाति के देव है उनका प्रमुख बालक नाम का देव होता है, वो उस रूप को धारण करता है। और किलविशिक, किलविशिक जो होते हैं, है ना, ये चांडालादिक होते हैं। पाप की थोड़ी सी प्रचुरता इनमें होती है और नगर से बाहर ये रहते हैं। इंद्र की सभा में इनका प्रवेश इत्यादि नहीं होता है। और ये भी एक प्रकार के ये देव हैं, अथवा ये, है ना, गान इत्यादि का कार्य भी ये इस प्रकार से करते हैं, है ना। ये 10 प्रकार के हमने भेद देखे हैं। ठीक है ना। ये सभी प्रकार के जो देव हैं उनमें ये होते हैं। लेकिन 2 के ऐसे हैं जिनमें इनमें से कुछ भेद नहीं होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि बाकी तो सब में 10 होते ही हैं, लेकिन व्यंतर और ज्योतिषी देव ऐसे हैं जिनमें त्रायस, त्रिंश और लोकपाल, ये 2 प्रकार के देवों के प्रकार नहीं होते हैं, भेद नहीं होते, बाकी 8 होते हैं। तो उस संबंधी सूत्र दिया है। सूत्र क्रमांक 5 देखिए। त्रायस त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। त्रायस त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। क्या कह रहे हैं? व्यंतर और ज्योतिषी जो देव होते हैं, है ना, वे जो होते हैं उनमें त्रायस, त्रिंश और लोकपाल, ये 2 भेद उनमें नहीं होते हैं, बाकी 8 भेद उनमें होते हैं। यही सूत्रार्थ है। किंतु व्यंतर और ज्योतिष देव त्रायस, त्रिंश और लोकपाल इन 2 भेदों से रहित होते हैं। ठीक है। इस प्रकार की इनकी चर्चा होती है। ठीक है। 100 इंद्र किस प्रकार से बनते हैं वो भी अपन देखेंगे। सूत्र क्रमांक 6 की तरफ अपन चलते हैं। इन देखे अनेक प्रकार के भोग ये भोगते हैं, अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों से युक्त होते हैं। तो उस संबंधी चर्चा यहाँ पर होगी। और इंद्र संबंधी चर्चा यहाँ पर पहले की गई है कि कितने कितने कैसे कैसे इंद्र होते हैं, अपन यहाँ देखते हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 6 पूर्वयोर द्विन्द्राः। सूत्र क्रमांक 6 पूर्वयोर द्विन्द्राः। पूर्वयो यानी प्रथम 2 निकायों में, प्रथम 2 निकाय कौन से हो गए? भवनवासी और व्यंतर। इनमें 2-2 इंद्र हैं। इनमें 2-2 इंद्र होते, 2 इंद्र होते मतलब जितने इनके भेद हैं। ठीक है। जैसे भवनवासी के 10 भेद, तो प्रत्येक भेद जो है, जैसे कि असुर कुमार जाति के देव, असुर कुमार जाति के देवों के 2 इंद्र हैं। ठीक है। तो वो हमने देखा ही था, है ना। वो जहां उनके भवन है उस हिसाब से कुछ भवनों का आधिपत्य एक के पास है, कुछ, है ना, दक्षिण दिशा, दक्षिण इंद्र, उत्तर इंद्र, इस प्रकार से 2 भेद बन जाते हैं। ठीक है ना। इनके नाम भी हमने देखे थे। 2-2 इंद्र हैं। ठीक है। और बाकी जो ज्योतिषी इत्यादि देव हैं तो उनके अंदर एक
इंद्र है, और बाकी जो वैमानिक है, तो वैमानिक के अंदर कुल मिला के स्वर्ग तो 16 है, पर इंद्र कितने हैं? 12 हैं। उसको भी हम देखेंगे। आइए, हमने सुना है कि 100 इंद्र भगवान के समोषण में उपस्थित रहते हैं, तो वे 100 इंद्र कैसे बनते हैं, आइए अपन समझते हैं। देखिए, भवनवासी के 10 भेद हैं, प्रत्येक भेद संबंधी 2-2 इंद्र। ठीक है। व्यंतरवासी के 8 भेद हैं, प्रत्येक भेद संबंधी 2-2 इंद्र। ज्योतिषी के 5 भेद होते हैं, है ना, तो उसमें से चंद्रमा जो है वो इंद्र है ना। एक चंद्रमा के परिवार की बात हो रही, ऐसे असंख्यात चंद्रमाओं के परिवार है, अपन एक की बात करेंगे। अगर ऐसे लेंगे तो फिर असंख्यात इंद्र हो जाएंगे चंद्रमा से, क्योंकि असंख्यात चंद्रमा है इसलिए। तो एक कॉमन उसमें ले लिया चंद्रमा इंद्र। और वैमानिक देवों की बात करें तो 12 इंद्र हैं। तो शुरू के जो 4 स्वर्ग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उन चारों का एक एक इंद्र। फिर 5वां, 6ठा इन दोनों का एक ही इंद्र है। ठीक है। 7वें, 8वें का एक ही इंद्र है। 9वें, 10वें का एक ही इंद्र है। 11वें, 12वें का एक ही इंद्र है। उसके बाद फिर 13, 14, 15, 16 सबका एक एक इंद्र है। ऐसे 4, फिर 4, फिर 4, ऐसे 12 इंद्र होते हैं। ये इंद्र की जितने इंद्र हैं उतने ही प्रतिंद्र हैं। ठीक है। तो भवनवासी के अंदर 10 भेदों के अंदर 2, कुल 20 इंद्र, 20 प्रतिंद्र, 40 कुल मिला के इंद्र हो गए, है ना। इंद्र प्रतिंद्र मिला के 40 हो गए, जिनको 100 इंद्रों में प्रतिंद्र भी इंद्र में गिना जाता है। व्यंतरवासी के 16 दूनी 32, 16 इंद्र, 16 प्रतिंद्र हो गए। ठीक है। चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतिंद्र है, तो ज्योतिष से संबंधित 2 हो गए। वैमानिकों के अंदर 12 इंद्र, 12 प्रतिंद्र, 24 हो गए। कुल कितने हो गए? 40, 32, 72 और 74 और 24, 98, 98। इसके बाद मनुष्यों का एक इंद्र, यानी मनुष्य का राजा नरेंद्र चक्रवर्ती इसमें शामिल हो जाता है, और तिरंचों में सिंह को जो है वो राजा माना है, तो एक वह मृगेंद्र शामिल हो जाता है। ऐसे करके कुल 100 इंद्र हो जाते हैं। इस प्रकार से ये इंद्र व्यवस्था समोष्टन की हमने समझी है। और देवों के अंदर जो इंद्र व्यवस्था है वो क्रमशः 98 देवों की इस प्रकार से होती है। ठीक है। अब अनेक प्रकार के सुखों को ये भोगते हैं, तो इनके जो प्रविचार संबंधी सुख है, काम सेवन संबंधी जो इनका सुख है या किस प्रकार से है, उसकी चर्चा आगामी 3 सूत्रों में की गई है। आइए अपन देखते हैं। सूत्र क्रमांक 7, काय प्रविचारा ऐशानाथ। काय प्रविचारा ऐशानाथ। ऐशानाथ मतलब ऐशान तक के देव। सूत्र देख लेते हैं। ऐशान स्वर्ग तक के देव, मध्य के देव और धर्म और ऐशान स्वर्ग तक के देव। ठीक है। कि जो देव हैं वे काय प्रविचार अर्थात शरीर से विषय सुख भोगने वाले होते हैं। शरीर से काम सेवन करते हैं। मैथुनादि क्रिया जो है वो शरीर के माध्यम से मनुष्य करते हैं। ठीक है। और उसके माध्यम से ये शारीरिक सुख का भोग करते हैं। इसके आगे क्या है देखिए, शेषाह। इसके बाद के जो ऊपर के देव होते हैं, दूसरे स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक के देव, ठीक है, यहाँ तक जो होते हैं वो शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। इसके अलावा ऊपर के जो देव होते हैं वे शेष देव स्पर्श रूप शब्द और मन से विषय सुख भोगने वाले होते हैं। आइए अपन इसको चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं किस प्रकार से। देखिए प्रविचार कैसे करते हैं? काय के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, रूप के माध्यम से, शब्द के, मन से और मन के माध्यम से। भी प्रविचार रहित वाले को नहीं देखें, बाद में देखेंगे उसको। तो कैसे देखिए, काय संश्लेष पूर्वक शरीर के द्वारा, ये अपन ने समझ ही लिया सूत्र क्रमांक 7 में, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और ऐशान स्वर्ग तक के देव। अब स्पर्श जो में है ना, स्पर्श शरीर के स्पर्श मात्र से, है ना, वे उनका जो प्रविचार हो जाता है। तो ऐसे तीसरे और चौथे स्वर्ग के देवों में इस प्रकार का, देव देवियों में इस प्रकार का वहां पे परिणाम होता है। रूप के अंदर क्या होगा? सुंदर श्रृंगार, है ना, उनका हास्य, आकार, विलास, है ना, वेश, शरीर की वेशभूषा इत्यादि को देखने मात्र से, रूप के दर्शन मात्र से जो है प्रविचार संबंधी नो कषाय संबंधी जो है वो शमन होता है वहां पर। तो ये 5वें से 8वें स्वर्ग में इस प्रकार की प्रवृत्ति देव देवियों की होती है ना। 8वें 9वें से लेकर 12वें स्वर्ग तक में क्या होता है? शब्द, आवाज सुनकर, बात सुनकर, वाणी सुनकर अथवा आभूषणों की झंकार सुनकर, है ना। देखिए मधुर गीत, कोमल हास्य, कोमल वचन, आभूषणों की ध्वनि सुनने से, है ना, प्रविचार हो जाता है। और 13वां से लेकर 16वें स्वर्ग तक
13, 14, 15, 16 है ना, आनत प्राणत आरण अच्युत, इन स्वर्गों में मन प्रविचार एक दूसरे का मन में याद स्मरण मात्र करने से, संकल्प मात्र, सोचने मात्र से ही जो है वे उस प्रकार की विषय सेवन की इच्छा को शांत कर पाते हैं। इस प्रकार से वहां पे मन प्रविचार होता है। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि कौन से स्वर्ग में कौन से शब्द में मन प्रविचार, मात्र मन प्रविचार पाया जाता है, इस प्रकार का तो प्रश्न बने तो वो आप वहां पे इस चार्ट के माध्यम से देख के लिख सकते हैं कि 13वां से 16वां स्वर्गों के नाम भी दिए जा सकते हैं, है ना। तो फिर आपको अगर पता होगा तो आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके ऊपर 16 स्वर्ग के ऊपर क्या होता है तो देखिए सूत्र क्रमांक 19, परे प्रविचारा, परे अप्रविचारा। बाकी ऊपर के जो परे मतलब और ऊपर के जो देव होते हैं, 16 स्वर्ग से ऊपर क्या है, नो ग्रेवेक है, नो अनुदिश है, 5 अनुत्तर है, तो वहां के जो देव है वे सब प्रविचार से रहित होते हैं, विषय सुख से रहित होते हैं, अर्थात प्रविचार वहां नहीं पाया जाता, नहीं उनका ऐसा भाव होता है और नहीं उसके निमित्त भूत वहां पर उन देवों के लिए देवियां वहां होती है। तो इस प्रकार वे प्रविचार से जो है वो रहित होते हैं। तो ये उनकी चर्चा हो गई प्रविचार संबंधी देवों के। अब पुनः चलते हैं उन देवों के ऊपर। सबसे पहले भवनवासी के जो भेद हैं, 10 भेद बताए कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए आइए सूत्र क्रमांक 10, भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः। भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः। 10 भेद। सूत्रार्थ देखिए, भवनवासी देव 10 प्रकार के हैं, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। ठीक है, ये 10 प्रकार के भवनवासी देव हैं। भवनवासियों के देव, इन्हें भवनवासी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भवनों में रहने का इनका स्वभाव होता है मुख्यता से। और ये जो देव हैं ये कहाँ इनके भवन पाए जाते हैं तो भवनवासियों के भवन इस चित्रा पृथ्वी के नीचे जो अधोलोक है ना, चित्रा पृथ्वी अधोलोक जहाँ शुरू होता है, उस अधोलोक के अंदर ना खर भाग और पंख भाग में इन भवनवासियों के भवन, जो असुर कुमार जाति के देव हैं उनके जो भवन है वो पंख भाग में है, और बाकी जो भवनवासी देव हैं उनके जो भवन है वो खर भाग में पाए जाते हैं। इस ऐसे वहां उनके भवन है, भवनों की संख्या भी है, कुल 7,72,00,000 इनके भवन है ना। इन सब के मिलाकर वहां पर ये देव जो है वो भवनवासी रहते हैं, अनेक अनेक प्रकार के देव वो उनका भवन। इसके अलावा मध्य लोक में भी जो द्वीप समुद्र इत्यादि हैं, पर्वत इत्यादि हैं, वहां भी इनके भवन पाए जाते हैं। ये इनके 10 प्रकार के भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ ये भवन, और उन 7,72,00,000 जो भवन है, प्रत्येक भवन में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय भी है। जो अधोलोक संबंधी 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय कहते हैं, तो वो भवन वासियों के भवनों में 7,72,00,000 ऐसे हर एक में एक एक होते हैं, है ना। उनका वर्णन भी हमने देखा था कि कैसे कैसे भवन वासियों के भवन होते हैं, है ना। और देवियों संबंधी भी चर्चा हमने देखी थी कि वो तो एक सामान्य है कि प्रत्येक देव के कम से कम 32 देवांगनाएं जो है वो नियम से होती और बाकी कम ज्यादा भी इनके होती है, कम से कम 32 होती है। ये भवनवासियों के भवन है 300 है ना योजनों की ऊंचाई वाले भवन, जिनमें 100 योजन की ऊंचाई पर जो है पर्वत बना हुआ है, उस पर मंदिरों की रचना होती है ना। 7, 8, 9, 10 मंजिला इन भवनवासियों के भवन होते हैं आदि चर्चा हमने विस्तार से। चैत्य वृक्ष होते हैं, उन चैत्य वृक्षों के नीचे प्रतिमाएं 5-5 प्रत्येक दिशा में प्रतिमाएं हैं, उनके आगे मान स्तंभ बने हुए हैं। ये सब रचनाएं वहां पर होती है ना। दूसरे जो व्यंतर हैं, व्यंतरों के 8 भेद देखे थे, देखिए क्या है। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। जो दूसरे निकाय के व्यंतरवासी देव हैं, वो व्यंतर देवों के जो हैं 8 भेद कहे हैं। देखो व्यंतर देव 8 प्रकार के हैं, किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, है ना। व्यंतर देव है ना विभिन्न द्वीप समुद्र आदि में घूमने फिरने का है जिनका स्वभाव, है ना।
ऐसे देवों को व्यंतर देव कहा जाता है। ये इनका घूमना फिरना, है ना, कौतूहल इत्यादि इनका स्वभाव होता है और अनेक प्रकार से ये घूमते फिरते रहते हैं, सर्वत्र भ्रमण करते हैं, इसलिए व्यंतरवासी देव कहलाते हैं। ठीक है। और व्यंतरवासी के भवन भी अधोलोक में बने हुए हैं, है ना। राक्षस जाति के देवों के भवन जो है वो खरभाग में है, बाकी देवों के भवन राक्षस जाति के देवों के भवन पंख भाग में, बाकी देवों के भवन खर भाग में तो है ही। इसके अतिरिक्त व्यंतर देव सर्वत्र ही मध्य लोक में पाए जाते हैं, है ना। सुमेरु पर्वत के ऊपर तक ठेठ ये पाए जाते हैं और असंख्यात द्वीप समुद्रों में इनका जो है वो निवास होता है। द्वीप समुद्रों की जो वेदिका है वहां भी इनका निवास स्थान है। ठीक है। वहां भी इनके भवन इत्यादि बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त ये वृक्षों के ऊपर, है ना, सुनसान खंडर मकानों के अंदर शमशान इत्यादि में इत्यादि अनेक स्थानों पर ये रहते हैं, विचरण करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। ऐसे ही व्यंतर देव होते हैं। अनेक प्रकार की शक्ति के भी ये धारी होते हैं, क्योंकि देव हैं इसलिए, है ना। तो रिद्धियां वगैरह भी होती है। उसमें से जो कषाय से युक्त देव होते हैं, निम्न प्रकार के देव, है ना, भूत पिशाच इत्यादि देव, वे किसी जीव के पाप का उदय होता है तो उसको वो अनेक प्रकार से परेशान भी करते हैं। ठीक है। ये इनका एक स्वभाव होता है, इसमें आनंद को इनको आता है। भवनवासी की चर्चा हमने की थी। इनके पीछे कुमार शब्द लगा हुआ है, तो कुमारों की तरह इनकी वेशभूषा, इनके आभूषण, इनके यान, इनकी प्रवृत्तियां कुमारों की तरह होती है, इसलिए इन्हें इनके पीछे कुमार शब्द का भी प्रयोग किया जाता है ना। ये भवनवासी हो गए, व्यंतर हो गए, है ना। मध्यलोक में भी इनका निवास होता है, यहाँ भी ये विचरण करते रहते हैं। ज्योतिष के देव की बात करते हैं। ये सब रहते कहाँ हैं? ऊर्ध्वलोक में एक भी नहीं है। भवनवासी ऊर्ध्वलोक में नहीं है। भवनवासी का निवास मध्यलोक अधोलोक में, व्यंतरों का निवास भी मध्यलोक अधोलोक में। ज्योतिषी देव तीसरे देव है। तो ज्योतिषी देव का नाम ज्योतिषी इसलिए क्योंकि वो ज्योति युक्त उनके विमान होते हैं, विशिष्ट ज्योति से युक्त उनके विमान होने के कारण ज्योतिषी कहलाते हैं। आइए सूत्र पढ़ते हैं अपन। ज्योतिष का सूर्य चंद्र मसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष का सूर्य चंद्र मसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिषी देव 5 प्रकार के कहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। प्रकीर्णक मतलब बिखरे हुए तारे, यहाँ वहां सर्वत्र पुष्प प्रकीर्णक तारे। 5 प्रकार के सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, ये सब ज्योतिषी देव हैं। ज्योतिषी देवों के ये विमान है, वहीं पर ये ज्योतिषी देव रहते हैं। जैसे उनके विमान है वही उनके उस प्रकार से नाम है। तो सूर्य देव, सूर्य प्रतिन्द्र है, चंद्रमा इंद्र है, अन्य ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, ये सब इनके परिवार के जो देव हैं उनके विमान है। सूर्य का विमान सूर्य है, चंद्रमा का विमान चंद्र का विमान चंद्र है। ग्रह तो ग्रहों की संख्या भी दी हुई है ना। एक चंद्रमा का परिवार को अगर अपन देखें तो वहां पर देखिए एक चंद्रमा है, एक सूर्य है, 28 ग्रह है ना। और नक्षत्रों की संख्या 88 नक्षत्र ऐसे कहे हैं। ठीक है। और ना कुछ 66,975 कोड़ा कोड़ी कुछ प्रकीर्णक तारों की संख्या बताई गई है। तो ये एक चंद्रमा का परिवार, ऐसे असंख्यात चंद्रमा, असंख्यात सूर्य, असंख्यात ग्रह, असंख्यात नक्षत्र, असंख्यात तारे जो हैं वो समस्त मध्य लोक में होते हैं। कहाँ इनकी स्थिति होती है, ये सब कहाँ होते हैं? ज्योतिषी देवों के विमान ज्योतिषी देव कहाँ रहते हैं? देखिए, चित्रा पृथ्वी से 790 योजन की ऊंचाई से ये शुरू होते हैं और 900 योजन तक की जो ऊंचाई है, उस 790 योजन से 900 योजन, 110 योजन का जो विस्तार है, वहां पर, है ना, ये रहते हैं। जो कि सुमेरु पर्वत से 1121 योजन लगभग जो एरिया है आसपास का, उसको छोड़कर फिर इनका ये विमान सारे पाए जाते हैं। और ये असंख्यात द्वीप समुद्र तक इनका विस्तार वहां होता है। ये सब रचना जो वहां बनी होती है हमको यहाँ से दिखाई भी देते हैं। ठीक है ना। ये सब जो है वो इन ज्योतिषी देवों के विमान होते हैं। चंद्रमा इंद्र है, सूर्य इसमें प्रतिन्द्र होता है। ठीक है। फिर कितने कितने योजन की ऊंचाई पर क्या क्या है वो भी हमने जाना था। ग्रहों के अंदर भी कौन से ग्रह ऊपर नीचे, ये भी सारा हमने विस्तार से देखा था। तो इस प्रकार से ज्योतिषी देव होते हैं। चारों प्रकार के देवों का निवास देखो इस चार्ट के अंदर भी दिया हुआ है, ये तो हमने देख ही लिया, है ना।
वैमानिक देव ऊर्ध्वलोक में है। सौधर्म स्वर्ग के प्रथम पटल के विमान से प्रारंभ करके सर्वात सिद्धि के विमान तक इनकी रचना, इन्हें वैमानिक देवों का निवास होता है। अभी वैमानिक देवों की चर्चा आने वाली है, वहां अपन इसको देखेंगे। सूत्र क्रमांक 12 तक हमने देखा है, ठीक है। सूत्र क्रमांक 13 की ओर अपन चलते हैं। आइए, क्या करते हैं ज्योतिषी देव, क्या करते हैं इनके विमान क्या करते हैं? मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। सूत्र है मेरु प्रदक्षिणा, सूत्र क्रमांक 13, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। ज्योतिषी देव मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं और निरंतर गतिशील हैं, है ना। सुमेरु पर्वत के चारों ओर ये सब जो है वो चक्कर काटते रहते हैं। इनमें कुछ तारे जो हैं वे ध्रुव तारे हैं, अर्थात वे स्थायी रहते हैं, वे चक्कर नहीं काटते, अपनी जगह स्थिर रहते हैं। उसी प्रकार ढाई द्वीप के अंदर जितने ये ज्योतिषी देवों के विमान हैं वे सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते हैं, लेकिन ढाई द्वीप के बाहर, मणिशोत्तर पर्वत के बाहर जो असंख्यात चंद्र तारे इत्यादि ज्योतिषी देवों के विमान ज्योतिषी देव हैं वे स्थिर रहते हैं, चक्कर नहीं लगाते हैं। सूत्र आगे आएगा। आइए, तत्कृतः काल विभाग, इन्हीं सूर्य चंद्रमा इत्यादि की जो गति है इसकी वजह से काल का विभाग, आइए, उन गमन करने वाले ज्योतिषों के द्वारा किया हुआ काल का विभाग है। काल का विभाग जो बनता है दिन रात, मास, है ना, महीना, वर्ष, संवत्सर इत्यादि जो है ना ये बनते हैं सारे, ये सब इन सूर्य और चंद्रमा की गतियों से बनते हैं। सूर्य की 184 गलियां हैं, उसमें वो भ्रमण करता है। दो सूर्य जम्बू द्वीप संबंधी हैं, तो वे क्रमशः आमने सामने होकर भ्रमण करते हैं और एक दूसरी गली में जाते जाते भ्रमण करते हैं और अपनी भ्रमण पूरा करते हैं। 15 गलियां जो हैं वो चंद्रमा से संबंधित है ना, उनमें वो चंद्रमा भ्रमण करते हैं। इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा का ये भ्रमण होता है और उसमें क्रमशः काल का विभाग, काल का लोक व्यवहार हमारे यहाँ हम दिन रात संबंधी करते हैं और आगे काल की गणना करते हैं। ये सब कार्य जो है वो ढाई द्वीप के अंदर जो रचना है वहां पर गमनागमन होता है। उसके बाद के जो सूर्य चंद्रमा इत्यादि है उनमें क्या होता है कि बहिर्वस्थिता, मनुष्य लोक के बाहर जो ज्योतिषी देव हैं वो क्या है, स्थिर रहते हैं। वे जो हैं भ्रमण नहीं करते हैं, वे स्थिर। तो क्या वहां काल का विभाग, देखो काल विभाग तो काल तो सर्वत्र ही चलता रहता है, प्रति समय बदलता रहता है ना। तो यहाँ हमने जो काल विभाग किया है उसके आधार से ही हम वहां उसको समझते हैं, लेकिन वहां दिन रात ऐसा भेद नहीं होता, ठीक है। वहां सर्वत्र एक जैसी स्थिति बनी रहती है। तो ये चर्चा होगी ज्योतिषी देवों की। अब चर्चा चलेगी वैमानिकों की। तो ये अधिकार सूत्र दिया है, वैमानिकाः, चौथे निकाय के देव वैमानिक होते हैं। इनमें दो भेद कर दिए, कल्पोपपन्नाः, कल्पातीताश्च। दो प्रकार के, एक कल्पोपन्न पहले स्वर्ग से 16 स्वर्ग तक, और कल्पातीत उससे ऊपर वाले सारे कल्पातीत, ठीक है। क्या है उन कल्पों के नाम, ठीक है, और कल्पातीत सब विमानों के क्या नाम है वो इस सूत्र क्रमांक 19 में दिए हुए हैं। 18वां सूत्र है ऊपरी ऊपरी। ये जो रचना बनी हुई है कैसी बनी हुई है, विमानों की वैमानिक स्वर्गों के ऊपर ऊपरी, ऊपर ऊपर रहते हैं। पहला दूसरा स्वर्ग हो गया, फिर उसके ऊपर 3 4, फिर उसके ऊपर 5 6, ऐसे की है। 19वें सूत्र तक का विचार था, चलो कोई बात नहीं। 18वें सूत्र तक का हमने पुनरावलोकन किया है। 19वें सूत्र से आगे तक का पुनरावलोकन कल जो कक्षा लेंगे उसमें अपन इसको करेंगे। तो 1 से लेकर ये 18 सूत्र तक हमने पढ़ा है और